मिठू तोता सर्दी में जंगल में गरम गरम बूटे बेचा करता था। सर्दी के मौसम में गरम गरम बूटे पक्षियों के छोटे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अंकल अंकल तोते, मुझे वो बड़े वाला गरम भुट्टा दो। लो लो बेटा, आप वही वाला बूटा लो, बड़े स्वादिष्ट और गरम है मेरे बूटे। तभी बुलबुल का बेटा कुकू भी मिठू तोते के पास भुट्टा खाने के लिए वहां पर आता है। बूटे लो बूटे, मीठे और गरम गरम बूटे, सबसे स्वादिष्ट है मेरे बूटे। अंकल, ये लो 2 रुपए और मुझे भी एक भुट्टा दे दे। फिर चिड़िया का बेटा जग्गू और बुलबुल का बेटा कुकू अपने अपने भुट्टे लेकर खाने लगते हैं। फिर वहाँ पर कबूतर का बेटा किक्की भी वहाँ पर आ जाता है। भैया, मेरा भी भुट्टा खाने को मन है, मगर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। किक्की, आप हमारे दोस्त हो, क्या हुआ आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप हमसे आधा भुट्टा लेकर खा लें। फिर जग्गी अपना आधा बूटा किकी को दे देता है। किकी और जग्गी दोनों मिलकर बूटा खा लेते हैं। जग्गी भैया, ये बूटा तो बहुत स्वादिष्ट है, मेरा तो मन करता है मैं ऐसे 100 बूटे खाऊं। सौ भुट्टे खाने के लिए इतना पैसा कहाँ से लाओगे? ये तो सही बोल रहे हो जग्गी तुम। शाम हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। उस जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी भी रहती थी। कालू कौवे की पत्नी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी सुनो, आजकल मिट्ठू तोते के भुट्टे बहुत बिक रहे हैं। तो क्या कहना चाहती हो धर्मपत्नी जी आप? मैं ये कह रही थी, इस काम में बहुत मुनाफा है कालू जी, क्यों ना हम भी भुट्टा बेचने का काम शुरू कर दें। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, ऐसे तो हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। मगर समस्या ये है कालू जी, हम भुट्टे कहाँ से लाएंगे? तोते का तो अपना खेत है। तो गोरी, टेंशन क्या है, हम वो बूटे रात को तोते के खेत से चुरा लिया करेंगे और दिन में वो बूटे बेच देंगे। वाह वाह कालू जी, दिमाग हो तो आप जैसा। अब हम मिट्ठू तोते के भुट्टे चुराकर बेचा करेंगे। गोरी, अब रात भी है और हम मिठू तोते के खेत से जाकर बूटे चुरा लेते हैं। फिर गोरी कौवी और कालू अपने घर से भुट्टे चुराने के लिए उड़ जाते हैं। मैं बूटे तोड़ता हूँ और गोरी तुम इनको बोरी में डालते जाओ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू जी, अब बस कर जाओ, बोरी तो भर गई है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत सारे भुट्टे चुराने के बाद अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। मिट्ठू तोता जब अपने खेत में जाता है तो उसे अपनी मक्के की फसल उजड़ी उजड़ी सी लगती है। मैंने तो यहाँ से बूटे नहीं तोड़े थे, ये मेरे बूटे यहाँ से कौन तोड़ कर ले गया? शायद मैं भूल रहा हूँ, मैंने ही तोड़ लिए होंगे। मिट्ठू तोता फिर से अपनी रेहड़ी लगा लेता है और वह जंगल में भुट्टे बेचने चला जाता है। गरम गरम बूटे ले लो, गरम गरम बूटे, मेरे इतने स्वादिष्ट नरम और गरम गरम बूटे। मेरे मीठे बूटों का इतना अच्छा स्वाद है, जो खाएगा वो याद ही रखेगा। आ जाओ, लूट लो सारा माल, ले लो गरम गरम बूटे। तोता सुबह सुबह ऐसे आवाजें लगा रहा था, तभी अपनी रेहड़ी लेकर गोरी कौवी और कालू कौवा भी तोते से थोड़ी दूर आके खड़े हो जाते हैं। गोरी, अब लगाओ आवाज, मैं भी देखता हूँ ये मोटी चोंच वाला मिट्ठू तोता
कैसे अपने बूटे बेचता है। सबसे मीठे सबसे नरम मेरे बूटे गरम गरम, सबसे मीठे सबसे नरम मेरे बूटे गरम गरम। बूटे ले लो बूटे, पाकिस्तान के अच्छे अच्छे बूटे, मीठे मीठे बूटे, आ जाओ कश्मीर से लाई हूँ। गोरी ऐसे आवाज लगाती है। जग्गी बेटा, आज तो कौवे से बूटा खरीदते हैं, आज तो तेरी आंटी गोरी ने रेडी लगाई है। ये लो कालू भैया 2 रुपए और मुझे एक बूटा दे दो। ये कौवा ये बूटे कहाँ से लाए? कहीं ये मेरे बूटे तो नहीं चुरा के लाए? फिर मिठू तोता ऐसा सोचता है। गोरी कौवी तोते के पास आती है। ओए मोटी चोंच वाले तोते, अब तुम्हें कहीं और जाकर अपनी रेडी लगाओ, अब हम आ गए हैं इस मार्केट में। अच्छा गोरी, अगर बात मुकाबले की है तो मैं देखता हूँ तुम कैसे बूटे बेचते हो। अब मैं आधी कीमत पर बूटे बेचूंगा। फिर तोता आवाज लगाता है। ले लो बूटे, 1 रुपए में बूटा, आधी कीमत पे बूटा, आज आधी कीमत कर दी है, आ जाओ ले लो, लूट लो माल। गोरी गुस्से में वहां से चली जाती है। कबूतर और कबूतरी वहां से जा रहे थे, वे आवाज सुनकर नीचे आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, आज तोते अंकल आधी कीमत पर बूटा बेच रहे हैं, मुझे भी एक दिला दें। कालू कालू जी, अब हम क्या करें, सारे कस्टमर तो उसके पास ही जाएंगे क्योंकि उसने बूटे की कीमत आधी कर दी है। गोरी गोरी, तुम चिंता क्यों करती हो? हम 1 रुपए के 2 बूटे कर देंगे। हमें कौन सा खरीद के लाने हैं, हम इस मोटी चोंच वाले तोते के खेत से ही तो चुराते हैं सारे बूटे। फिर गोरी आवाज लगाती है। 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 2, तोते से मीठे और स्वादिष्ट बूटे बहुत सस्ते कर दिए हैं। सारे जहां में आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना सस्ता माल। 1 रुपए में 2 बूटे, सस्ते और नरम बूटे। तोता सोचता है, 1 रुपए में 2 इतने सस्ते बूटे, क्या ये मुफ्त में बूटे लाए हैं? मुझे लगता है इन्होंने इन बूटों को मेरे खेत से ही चुराया है। आज जाकर देखना पड़ेगा मुझे। आज रात में पहरा दूंगा और देखूंगा कैसे ये काले कौवे मेरे खेत में चोरी करते हैं। काम खत्म करने के बाद तोता चिड़िया के पास जाता है और कहता है, या बहन, आज रात को आप मेरे साथ खेत पर चलो और मुझे आज खेत में पहरा देना है। पहरा क्यों भैया? या बहन, कई दिन से मेरे खेत में चोरी हो रही है, मैं उस चोर को पकड़ना चाहता हूँ। चोरी? पर हमारे जंगल में तो कोई चोर नहीं है तोते भैया, पर चोरी कैसे हो रही है? ऐ चिड़िया बहन, मुझे कालू कौवे पर शक है। वो आज जो बूटे लाकर रेडी पर बेच रहा था वो मार्केट से नहीं आए, वो मेरे खेत के बूटे हैं। फिर मिठू तोता चिड़िया को लेकर खेत में चला जाता है। वो एक खेत के कोने में छिपकर बैठ जाते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी भी अपने घर पर खेत में जाने की प्लानिंग बनाते हैं। कालू जी, कैसा रहा हमारा आज का बिजनेस? बूटे भी तोते के और मुकाबला भी तोते से ही। और जब हमने 1 रुपए में 2 बूटों की आवाज लगाई तो उस मोटी चोंच वाले तोते का मुंह देखने लायक था, बेचारा रो रहा था। कालू जी, अब देरी ना करो, जल्दी से चलो, मैं बोरी उठा लेती हूँ। जल्दी से उसे खेत से बूटे चुरा कर ले आते हैं। फिर वो दोनों तोते के खेत से बूटे चुराने के लिए निकल जाते हैं। आज वो ये नहीं जानते थे कि आज वो दोनों बुरी तरह फंसने वाले हैं। कालू जी, आज मैं तोड़ती हूँ और तुम बोरी में डालो। ओरी, वो चोंच देखी है उस मोटी चोंच वाले तोते की? चोंच ऐसी है
जैसे कोई खौफनाक गुफा। लो जी, मुझे उस मोटे चोंच वाले तोते के खेत में चोरी करने में बहुत मजा आ रहा है। मैं देता हूँ तुम्हें मजा। चिड़िया, कहाँ है वो मेरी बड़े वाली लाठी? लाओ मुझे दो। फिर तोता लाठी लेकर जाता है और कौवा और कौवी की पिटाई शुरू कर देता है। कौन है? अरे कालू, ये तो तोता आ गया, बचाओ बचाओ। मगर तोता कहाँ रुकने वाला था। वह तो कौवे की बहुत पिटाई करता है। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया आकर तोते को मना करती है। मिठू तोते, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम आगे कभी नहीं चोरी करेंगे, हमें माफ कर दो। मेरे बूटे, और तुम मुझसे ही मुकाबला करती है, काली कौवी कहीं की। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो जिंदा ही मार दूंगा। वाह, और गोरी वहाँ से फुर्र होके उड़ जाते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते। मिठू भैया, आज के बाद वो कौवा और कौवी कभी चोरी नहीं करेंगे। आपने अच्छा सबक सिखाया है। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना बहुत गलत बात है। अगर हमारी